Hey, hi guys, welcome back to my channel. So this is class 7th of our basic English speaking course. Today's topic is making appointment. So guys, you need to have an appointment to meet someone. If you want to meet someone, it's better to have an appointment, right? चलो अब हम क्लास शुरू करते हैं आज की, ठीक है? सो गाइज अगर आपको किसी से मिलना है, ठीक है, तो आप उससे अपॉइंटमेंट तो लेंगे ना कि वो अगला बंदा उस टाइम फ्री है कि नहीं है जिस टाइम आप फ्री हो, ठीक है। सो उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो अपॉइंटमेंट लेने के तरीके जो हैं वो मैं आपको आज डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, देखो क्या लिखा है, कैन वी मीट ऑन दी 14th। कैन वी मीट ऑन दी 14th, क्या हम 14 तारीख को मिल सकते हैं। कैन वी मीट ऑन दी 14th, आप उससे पूछ रहे हैं कि हम 14 तारीख को मिल सकते हैं क्या, ठीक है। सो आप ऐसे पूछ सकते हैं, कैन वी मीट ऑन दी 14th, ठीक है। तो ये हो गया कैन वी मीट ऑन दी 14th, ये हो गया हमारा। सिमिलरली नेक्स्ट आते हैं, कैन वी मीट नेक्स्ट फ्राइडे, क्या हम अगले शुक्रवार मिल सकते हैं। कैन वी मीट नेक्स्ट फ्राइडे, कैन वी मीट नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है। जैसे आपको किसी को अगर मान लो अगले शुक्रवार को मिलना है तो आप उससे पूछ सकते हैं ना, कैन वी मीट नेक्स्ट फ्राइडे, क्या हम अगले फ्राइडे मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैं इस पर टिक लगा देता हूँ ये दो सेंटेंसेस को कि हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। देखिए अब हम ऐसे ही पूछ सकते हैं, आर यू अवेलेबल, सेम चीज़ को देखो, कैन वी मीट ऑन दी 14th को हम ऐसे ही पूछ सकते हैं, आर यू अवेलेबल ऑन दी 14th, 14 तारीख को आप अवेलेबल है ना, ठीक है। आप ऐसे पूछ रहे हैं, आप अवेलेबल है ना 14 तारीख को, आप अवेलेबल है ना, अवेलेबल मतलब खाली है ना आप 14 तारीख को, ठीक है। इसका मतलब ये है, आर यू अवेलेबल ऑन दी 14th, आर यू अवेलेबल ऑन दी 14th, आर यू अवेलेबल ऑन दी 14th, ठीक है। 14 तारीख को आप अवेलेबल है ना, 14 तारीख को आप खाली है ना, ठीक है। इसका मतलब ये है। या फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऐसा पूछ सकते हैं हम, आर यू फ्री नेक्स्ट वीक, ठीक है। आर यू फ्री नेक्स्ट वीक, आर यू फ्री नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते आप फ्री है ना, या फिर क्या आप अगले हफ्ते फ्री हैं, सेम चीज़ है, ठीक है। आप उससे पूछ रहे कि अगले हफ्ते फ्री है ना, ठीक है। सो ये दो सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सो देखिए अब हमने ये पूछा ना, आई यू फ्री नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते आप फ्री है ना, पूछ लिया। अब हम देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेट्स मीट दिस इवनिंग, लेट्स मीट दिस इवनिंग, ये लेट अस है एक्चुअली, तो इसे बोलते हैं लेट्स मीट दिस इवनिंग, आज शाम को मिलते हैं, चलो आज शाम को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा ऐसा वो इसका मतलब क्या होता है, आज शाम को मिलते हैं, लेट्स मीट दिस इवनिंग, ये हो गया लेट्स मीट दिस इवनिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्या सेंटेंस है, व्हेन कैन आई टॉक टू यू, व्हेन कैन आई, व्हेन कैन आई टॉक टू यू, मैं आपसे बात कब कर सकता हूँ। आप किसी से पूछ सकते हो ना कि मैं आपसे बात कब कर सकता हूँ, यानी कि आप उससे पूछ रहे हैं एक्चुअली बेसिकली कि आपके पास टाइम कब है, ठीक है, कि मैं आपसे बात कर सकूँ उस टाइम। व्हेन कैन आई टॉक टू यू, व्हेन कैन आई टॉक टू यू, ठीक है। सो अगर आपको किसी से पूछना है तो आप ये लाइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए अब जैसे ये सेंटेंस है, कैन आई मीट यू टुमारो आफ्टरनून, कैन आई मीट यू टुमारो आफ्टरनून, क्या मैं तुमसे कल दोपहर मिल सकता हूँ, ठीक है। इसको बोलने का एक और तरीका है, कैन आई मीट यू टुमारो आफ्टरनून को हम देखो इस तरह से बोल सकते हैं, हाउ अबाउट टुमारो आफ्टरनून, कल दोपहर कैसा रहेगा, ठीक है। जैसे कोई आपसे पूछे कैन वी मीट, ठीक है, तो मान लो उसने यस कह दिया, ठीक है। तो अब हम उससे पूछ सकते हैं हाउ अबाउट टुमारो आफ्टरनून, यानी कल दोपहर कैसा रहेगा, ठीक है। सर मैं, या उससे आप उसने अगर आपसे पूछा कि कब मिलना है, ठीक है, तो आप उसे बता सकते हैं हाउ अबाउट टुमारो आफ्टरनून, समझ में आया। सो ये दोनों सेम है, कैन आई मीट यू टुमारो आफ्टरनून, कैन आई मीट यू टुमारो आफ्टरनून, हाउ अबाउट टुमारो आफ्टरनून, हाउ अबाउट टुमारो आफ्टरनून आप जब बोलेंगे, जैसे मान लो आपने किसी से मीटिंग के लिए बोला और उसने बोला कि ठीक है लेकिन कब, ठीक है, उससे आपसे अगर टाइम पूछा तो आप उसे बता सकते हैं हाउ अबाउट टुमारो आफ्टरनून, ठीक है, कल दोपहर कैसा रहेगा, समझ में आया। सो मैं पे भी टिक लगा देता हूँ। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। जैसे आप आपकी मीटिंग किसी के साथ फिक्स हुई है, ठीक है, तो आप उससे मान लो कि डेट फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मंडे को आ जाऊँ क्या, ठीक है, तो आप मंडे को आना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उससे पूछ रहे हैं इज़ नेक्स्ट मंडे कन्वीनियंट फॉर यू, इज़ नेक्स्ट मंडे कन्वीनियंट फॉर यू, अगले शुक्रवार यानी कि सॉरी मंडे यानी कि सोमवार, अगले सोमवार को आपके लिए सुविधाजनक है ना, मतलब आपके सुविधाजनक, कन्वीनियंट का मतलब है आपको उस दिन कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, अगले सोमवार को आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ये रहा। नीचे वाला सेंटेंस देखो, अगले सोमवार है, मैं हमारा शुक्रवार बोल रहा हूँ, अगले सोमवार आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट मंडे कन्वीनियंट फॉर यू, ठीक है। सो नेक्स्ट ये हो गया, हम अगला वाला करते हैं। जैसे आपको किसी से पूछना है कि आप इस हफ्ते खाली हैं क्या, ठीक है, या इस हफ्ते कोई टाइम आपके पास है अवेलेबल, तो आप इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं, ठीक है। डू यू हैव एनी टाइम अवेलेबल दिस वीक, डू यू हैव एनी टाइम अवेलेबल दिस वीक, क्या आपके पास इस हफ्ते कोई टाइम खाली है,
ठीक है। अब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, डू यू हैव एनी टाइम अवेलेबल दिस वीक। किसी से अगर आपको पूछना कि भाई आप इस हफ्ते खाली हो क्या, ठीक है, तो आप इसको ऐसे पूछेंगे, डू यू हैव एनी टाइम अवेलेबल दिस वीक, या इस हफ्ते में कहीं पे भी आपके पास टाइम है पूरे 7 दिन में ठीक है, या बहुत बिजी हो। सो आप उससे पूछ सकते हैं कि डू यू हैव एनी टाइम अवेलेबल दिस वीक, क्या आपके पास इस हफ्ते कोई टाइम खाली है, ठीक है। सो अगले सेंटेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं, इसको मैं टिक लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे आप किसी को पूछना चाहते हैं कि आपसे मिलने के लिए अच्छा टाइम कौन सा रहेगा, ठीक है, तो आप उसको ऐसे पूछ सकते हैं, व्हेन वुड बी अ गुड टाइम टू मीट यू, व्हेन वुड बी अ गुड टाइम टू मीट यू। कैसे बोलेंगे, व्हेन वुड बी अ गुड टाइम टू मीट यू, व्हेन वुड बी अ गुड टाइम टू मीट यू, ठीक है। अब इसको ऐसे बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, आपसे मिलने के लिए कौन सा टाइम अच्छा रहेगा, आप इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले अगले सेंटेंस पे। ये हो गया, ये क्या है, वुड टुडे इवनिंग बी ऑलराइट, क्या आज शाम ठीक रहेगा। अब मान लो कि आज शाम को मिलना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पूछ रहे हैं, इजाज़त ले रहे हैं कि उससे परमिशन मांग रहे हैं कि क्या आज शाम ठीक रहेगा, क्या है, वुड टुडे इवनिंग बी ऑलराइट। तो इसको जल्दी से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, वुड टुडे इवनिंग बी ऑलराइट, वुड टुडे इवनिंग बी ऑलराइट, वुड टुडे इवनिंग बी ऑलराइट, क्या आज शाम ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी हो गया आपका। नेक्स्ट जो है, अभी जैसे आप किसी से आप चाहते हैं कि संडे को आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, कैन यू गिव मी एन अपॉइंटमेंट ऑन संडे, कैन यू गिव मी एन अपॉइंटमेंट ऑन संडे, क्या आप मुझे संडे का अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। कैन यू गिव मी एन अपॉइंटमेंट ऑन संडे, कैन यू गिव मी एन अपॉइंटमेंट ऑन संडे, क्या आप मुझे संडे का अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। सो ये सेंटेंस भी आपको हो गया। आगे बढ़ते हैं अब। सो गाइज, अब हमें अगर मान लो अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्टिंग एन अपॉइंटमेंट तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो किसी ने आपसे पूछा, कैन वी मीट ऑन संडे, तो आपने बोल दिया श्योर आई विल कम, ठीक है। या फिर ऐसे बोलते हैं, यस संडे इज़ फाइन, ठीक है। या फिर देखो ऐसे बोला, फ्राइडे वुड बी परफेक्ट, फ्राइडे बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि क्या हम फ्राइडे को मिल सकते हैं, तो आपने उसे जवाब दिया एक्सेप्ट, हाँ कहते हुए क्या बोला है कि फ्राइडे वुड बी परफेक्ट, फ्राइडे बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। या फिर क्या लिखा है, आई विल बी देयर एट दैट टाइम, ठीक है। जैसे मैंने किसी से पूछा कि भाई शाम को मिले, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करेगा तो ऐसे बोलेगा, आई विल बी देयर एट दैट टाइम, ठीक है, मैं वहाँ पे रहूँगी उस टाइम, या वहाँ पे रहूँगा उस टाइम, ठीक है। सो अब आगे आते हैं, ठीक है। सो देखिए, अब अगर कैंसिल करना है कोई अपॉइंटमेंट को, ठीक है, या रिजेक्ट करना है, किसी के कोई अपॉइंटमेंट मांग रहा है उसको रिजेक्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं, सॉरी आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट एट दैट टाइम, सॉरी आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट, मेरा दूसरा अपॉइंटमेंट है उस वक्त, एट दैट टाइम मतलब उस वक्त। जैसे मान लो मैं आपसे संडे का बोलूँ, ठीक है, या मान लो दोपहर को बोलूँ कि आज दोपहर को मिलते हैं, ठीक है, तो या दोपहर का अपॉइंटमेंट चाहिए मुझे, तो आप वहाँ पे उसको ये बोल सकते हैं। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आप ऐसे बोल सकते हैं, सॉरी आई हैव सॉरी अनदर अपॉइंटमेंट एट दैट टाइम, ठीक है। सिमिलरली आप बोल सकते हैं, आई एम सॉरी आई कांट कम, जैसे कि आपसे बोला था ना उसने कि 14 तारीख को मिलेंगे क्या, ठीक है। तो आप उसको ऐसे ही बोल सकते हैं, सॉरी आई एम सॉरी आई कांट कम, मैं नहीं आ सकती या मैं नहीं आ सकता, ठीक है। अब इससे ना अगला कैंसिल करने का अगला तरीका, आई एम अफ्रेड आई कांट कम ऑन दी 14th, ठीक है। आई एम अफ्रेड का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको कितनी बार, कि इसका मतलब होता है आई एम सॉरी आई कांट कम ऑन दी 14th। जैसे उसने बोला ना, कैन वी मीट ऑन दी 14th, क्या हम 14 तारीख को मिल सकते हैं, तो इसने बोला ना कि आई कांट ऑन दी 14th, आई एम अफ्रेड आई कांट ऑन दी 14th, ठीक है। आई एम सॉरी यानी कि इसका मतलब है आई एम सॉरी मैं 14 को नहीं मिल सकता, ठीक है। अगला क्या लिखा है, आई एम सॉरी आई वोंट बी आई वोंट बी एबल टू मेक इट ऑन संडे, मैं संडे को नहीं आ सकता, ठीक है। आई वोंट बी एबल टू मेक इट ऑन संडे, आई एम सॉरी आई वोंट बी मेक आई वोंट बी एबल टू मेक इट ऑन संडे, ठीक है। जैसे किसी को आपने संडे के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया आपको कि भाई मैं संडे को नहीं आ सकता, ठीक है। ये हो गया ना, संडे को मना कर दिया उसने। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आपसे किसी ने मिलने के लिए बोला कि भाई शाम को मिलते हैं, ठीक है, तो आपने उसे कैसे बोलोगे, सॉरी आई डोंट थिंक आई कैन मेक इट, सॉरी आई डोंट थिंक आई कैन मेक इट, मुझे लगता है मैं आ सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ओके। और आपने एक भी लाइन अगर सीखी हो इस वीडियो से तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।